दोस्तों, आज की कहानी है पति देव। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुम मिले। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। तुम ना कितने बेकार इंसान हो, ना हंसना आता है ना मजाक करना, बस खड़ू जैसे शकल बनाए रहते हो। मेरी सहेलियों के पति देखो कितने हैंडसम, स्मार्ट और हंसने बोलने में माहिर है। आए दिन घुमाने टहलाने ले जाते और हर बर्थडे एनिवर्सरी पर खूब गिफ्ट भी देते। वह भी है ऐसे वैसे नहीं, महंगे और ब्रांडेड गिफ्ट देते। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो तुम मिले। आज फिर बौखलाई हुई अपने बेसारे सीधे साधे पति धर्म जी को जी भरकर कोस रही थी और वह बेसारे अखबार में आंखें दसाए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो निया की बातें सुनकर गुस्सा नहीं मजा आने लगा था। उन्हें पता था कि एक ना एक दिन उनकी पत्नी को उनकी कीमत जरूर समझ में आएगी। धर्म जी एकदम सीधे सच्चे इंसान जिन्हें दिखावा करना नहीं आता। वो अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन सबके सामने जता नहीं पाते। अपनी सीमित आमदनी में निया और बच्चों की हर इच्छा पूरी करते। बस आजकल के लोगों की तरह रोज रोज सेलिब्रेशन, गिफ्ट और घुमाने फिराने में खर्च करने की बजाय भविष्य के लिए जोड़ने में विश्वास करते थे। जब भी घर परिवार में कोई शादी ब्याह पड़ता तो वह पत्नी बच्चों को कपड़े वगैरह दिलवा देते, लेकिन अपना उन्होंने 16 साल पहले भाई की शादी में एक कोट खरीदा था, वह भी जबरदस्ती भाई ने ही दिलवा दिया। तब से घर में जितनी भी शादियां पड़ी वो ने उसी कोट को पहनकर निपटाई। जब निया कहती तो वो हंसते हुए कहते, तुम खुश रहो, हमें कौन देखेगा, भला किसे ध्यान होगा कि फल्ला शादी में हमने कौन सा कोट पहना था। और सच में वह जब भी पहनकर खड़े होते भीड़ से अलग ही दिखते। निया जब भी कहती कि वो साफ मना कर देते, जिस वजह से निया ने उन्हें कंजूस मखसूस की उपाधि दे रखी थी। एक दिन निया को सब परिवार अपनी सहेली सुनना के यहाँ पारिवारिक समारोह में जाने का मौका मिला। वह जबरदस्ती अपने पति को साथ लेकर गई थी। वहाँ उसने सबसे अपने पति से मिलाया। धर्म जी सबसे बड़ी ही शालीनता से मिले। उनके अंदर कोई गलत आदत तो थी ही नहीं, इसलिए सबसे मिलकर वो अपना अलग बैठ गए, क्योंकि सब अपना ड्रिंक करने में, नाचने कूदने में मगन थे। जिस सहेली के यहाँ आई थी उनके पति बहुत ही अपनी साली सलो जो और पत्नी की सहेलियों सब फूड हंसी मजाक और छेड़खानी में लगे हुए थे, क्योंकि मासिया ने जमकर ड्रिंक कर रखी थी। वो अपने आप में नहीं थी, सुनना अपने पति के पीछे पीछे भाग रही थी और संभाल रही थी कि कहीं कोई बात ना बिगड़ जाए। वो सबके सामने अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। बार बार वो अपने पति से यही कह रही थी, तुम्हें इस साल में देखकर लोग क्या कहेंगे, आज तो तुमने सबके सामने मेरी इज्जत का कसरा कर दिया। ये सब देखकर निया को उसके हैंडसम पति की असलियत समझ आ गई, जो सबके सामने अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने का दिखावा करते थे, लेकिन आज ऐसी सिसोरी हरकतें करते हुए पत्नी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। निया को अपने पति पर बहुत गर्व हुआ कि उसके पति कभी भी किसी से ऐसे
फूड हंसी मजाक नहीं करते, उनका चरित्र ही उन्हें सबके बीच अलग पहचान देता। और सबसे ज्यादा गर्व का विषय था कि वो किसी भी व्यसन से ग्रसित नहीं थे, जिसकी वजह से उनके घर परिवार, दोस्तों और उनके ससुराल में उनका अलग ही स्थान था। वह भले ही सबके सामने दिखावा नहीं कर पाते, लेकिन मुझे और बच्चों को कोई कमी भी नहीं छोड़ते। जब भी कोई जरूरी काम अचानक आ जाता तो सबसे आगे बढ़कर खर्च करते हैं। आज निया को अपने पति पर बहुत गर्व हो रहा था, साथ ही बहुत प्यार भी आ रहा था। जिस पति की उसके लिए कोई अहमियत नहीं थी, वह तो हीरा है जिसकी कदर वह कभी कर ही नहीं पाई। वह तो फालतू के दिखावे के पीछे भागती रही। अब पता चला दूर के ढोल सुहावने होते हैं जो दूर से कुछ दिखाई देते हैं और पास आने पर उनकी असलियत का पता चलता है। वो अपने पति के साथ पार्टी एंजॉय करके वापस आ गई। आज वह बेहद खुश थी कि उसके पति हर हाल में सिर्फ उसे ही प्यार करते हैं। तभी तो उनकी हंसी मजाक शेर साड़ सब उसी तक सीमित थे जो निया हर समय में कहकर धर्मजी को कोसती रहती थी। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी कि तुम मुझे मिले। आज मौका मिलते ही पति देव से बोली, पति देव, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जो आप मुझे मिले। मैं तो सातों जन्म ईश्वर से यही पति मांगूंगी, सच्चरित्र, ईमानदार और अपने परिवार से प्यार करने वाला इंसान जो दिखावे में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ये सुनकर पति देव भी मुस्कुराए मगर नहीं रह सके। उनकी आंखों में निया के लिए प्यार ही प्यार था।